आज मैं आपके सामने 3 इम्पोर्टेंट कंपनी रखने जा रहा हूँ। तीनों कंपनीज़ को लेकर बड़ी खबरें हैं और ये खबर इतनी बड़ी है कि आपको क्लियर कर देंगी कि अब आगे इन तीनों कंपनीज़ में क्या होने वाला है। पहली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के आज क्वार्टर 1 के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट से पहले भी कुछ ऐसी अपडेट निकल के सामने आ रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स में किन-किन बातों का ध्यान रखना उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद अगली कंपनी है गाइस अपोलो माइक्रोसिस्टम। ये कंपनी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आ चुकी है। यानी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत शानदार प्रेजेंटेशन जारी की गई है जिसमें आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी कि अब अपोलो माइक्रोसिस्टम किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इसको लेकर चर्चा करेंगे। और अगली कंपनी है बीईएमएल। बीईएमएल और एचएएल को लेकर जो ऑर्डर्स आए हैं, जो बड़ी डील साथ में लगी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल इन तीनों कंपनीज़ में आने वाले दिनों में, आने वाले दिन यानी कि 2, 3, 4 दिनों के अंदर बड़ी हलचल होने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके कि अब आगे क्या हो सकता है इन तीनों कंपनीज़ में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एचएएल की। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल खोला हुआ है। ये आर्टिकल 10 अगस्त को पब्लिश किया गया था। आपको बता दूं आज है 12 अगस्त और इस आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। हालांकि आर्टिकल 2 दिन पुराना है, लेकिन इस आर्टिकल में जो बात बताई गई है उसका इम्पैक्ट आने वाले 2-3 हफ्तों तक पड़ेगा और क्वार्टरली रिजल्ट आज आएंगे उसमें भी आपको इस चीज़ का पता चलेगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो एचएएल का नासिक का जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर एचएएल SU-30 MKI का प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट करने जा रही है। अब प्रोडक्शन दोबारा क्यों स्टार्ट कर रही है नासिक में, इसके पीछे का रीजन है ऑर्डर। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइज, लगभग 11,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है एचएएल को और इस 11,000 करोड़ में एचएएल को 12 नए SU-30 MKI फाइटर जेट बनाने हैं। इसीलिए नासिक का प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर गाइज ये बात होती है कि ठीक है, ऑर्डर मिल गए, 11,000 करोड़ का अमाउंट कंपनी के हाथ में आ जाएगा, लेकिन ये जो ऑर्डर होता है इसका इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे कब देखने को मिलेगा? सिंपल सी बात है, जब भी देखने को मिलेगा जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एचएएल ने एग्जीक्यूशन डेट भी पब्लिश की है और ये जो एग्जीक्यूशन डेट है इसमें जो पहला एयरक्राफ्ट है 2027 में ही डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी 2029 तक 12 एयरक्राफ्ट कंप्लीट करने का पूरा प्लान बनाया गया है। बाकी गाइज इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है एचएएल, इसके अंदर जो प्रोडक्ट, जो कंपोनेंट्स यूज होंगे वो 50% इंडियन कंपनीज के होंगे, यानी 50% इंडिगस कंटेंट से उसको बनाया जाएगा। अगर ये ऑर्डर 11,000 करोड़ के आसपास होता तो हम इसको डाइजेस्ट कर लेते और हमको लगता कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा खासा ऑर्डर मिला है कंपनी को। लेकिन सवाल 11,000 करोड़ का नहीं है, सवाल यहाँ पर 60,000 करोड़ का भी है। जी हाँ दोस्तों, 60,000 करोड़ का जो ये अपग्रेडेशन किया है कंपनी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 60,000 करोड़ की अपग्रेड अपॉर्चुनिटी एचएएल के हाथ में लगने वाली है। एचएएल का मैनेजमेंट साफ कहता है कि अगर 60,000 करोड़ का प्रोग्राम फॉर्मली एग्जीक्यूट होता है तो एचएएल का जो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी है, वो बहुत शानदार मिलने वाली है। साथ ही जो एचएएल के साथ जितनी भी प्राइवेट कंपनीज काम करेंगी, जिनका काम रडार्स बनाना होगा, ईवी बनाना होगा, सेंसर्स या अदर सब सिस्टम्स बनाना होगा, उनको भी अच्छा खासा ऑर्डर मिलेगा। तो गाइज इसीलिए एचएएल अब आपको और ज़्यादा चर्चा में देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर की नज़र एचएएल के ऊपर आने वाले 4-5 दिनों तक टिकी रहेंगी, तो आप इस कंपनी के ऊपर नज़र बना के रखिए। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि क्वार्टर 1 2027 के जो रिजल्ट्स हैं वो कंपनी के आज हमें देखने को मिलेंगे और इन्वेस्टर सिर्फ अर्निंग नहीं देखना चाह रहा इस बार कंपनी की। इन्वेस्टर्स को तेजस MK 1A और GE इंजन की जो सप्लाई है उसको लेकर क्या अपडेट है, इसका वेट इन्वेस्टर बहुत बेसब्री से कर रहा है। ये क्वार्टर 1 के रिजल्ट में पता चल ही जाएगा इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी है, जैसी कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आते हैं जो कि हमें मार्केट क्लोज होने के बाद देखने को मिल जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि अर्निंग तो ठीक है, वो तो चेकआउट होगी ही, साथ में ये भी चेकआउट करना कि तेजस MK1 की डिलीवरी कितनी हो रही है, उसकी सप्लाई कैसी चल रही है, GE इंजन को लेकर क्या सप्लाई है, क्योंकि जो तेजस MK1 का इंजन है वो अमेरिका से ही बन के आता है, जिसको GE इंजन बोलते हैं। इसकी सप्लाई कैसी है ये देखना बहुत ज़रूरी है उस PDF में। बाकी गाइस जैसी PDF आएगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब आपके साथ शेयर करूं, मैं देख कर बताऊं, बिकॉज उस PDF को देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, काफ़ी सारे पेजेस होने की वजह से हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि उस PDF को बारीकी से समझे। जैसे आप इधर देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर की जो PDF आई थी उसमें 38 पेजेस थी। 38 पेजेस काफ़ी ज़्यादा पेजेस होते हैं और इनको समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एचएएल के इन पेजेस में से हिडन इन्फॉर्मेशन निकाल के शेयर करूं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में एचएएल जरूर टाइप करिए
ताकि नेक्स्ट वीडियो हम इसी के ऊपर ला सके। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि बेसिकली कंपनी का चार्ट किस तरह का इशारा करता है। ये कंपनी पिछले 2 दिनों से 4870 के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन रिजल्ट के ठीक पहले ही आज इन्वेस्टर थोड़ा डरे हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा डाउनफॉल हमें एचएएल के अंदर देखने को मिल रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और कंपनी रिजल्ट के साथ साथ नो डाउट डिविडेंड भी अनाउंस करेगी और 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया जा सकता है, जिसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 14 अगस्त फिक्स कर दी है। तो कहने का मतलब ये है कि डिविडेंड को लेकर भी खुशखबरी रहने वाली है। बाकी कुछ बड़े जो ब्रोकर्स हैं जैसे गोल्डमैन सैच हो गए या एनटीक्यू ब्रोकिंग हो गया, इन्होंने मेजर अपडेट दी है एचएएल को लेकर। इनका तो मानना ये है कि भाई एचएएल 5870 तक जा सकता है, एक बड़ा टारगेट इन्होंने रख के चला है। अब इन दो बड़े जाइंट का ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि वो सीधा कह रहे हैं कि कंपनी को जीई इंजन सप्लाई बहुत बड़े लेवल पे मिलने वाली है, और अगर जीई इंजन की सप्लाई एचएएल को बड़े लेवल पे मिलेगी तो तेजस की डिलीवरी बहुत फास्ट होने वाली है, जिससे ओवरऑल कंपनी का जो प्राइस है तेजी से बढ़ सकता है। मार्केट प्राइस अगर आप एचएएल का चेक करेंगे तो 4871 पे अभी तो फिलहाल ये कंपनी इतने में ही देखने को मिल रही है, और पूरे दिन मार्केट फ्लक्चुएट होगी तो थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी का जो सपोर्ट है ये ध्यान रखकर चलिए, ये है 4720। अगर कंपनी 4720 या 4750 के पास आती है तो एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी इसके बाद कंपनी में बड़ी तेजी देखने को मिलती है। बाकी रेजिस्टेंस 4900 है, 4900 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना है कि अगर अपोलो के Q1 के रिजल्ट बहुत शानदार आते हैं तो कंपनी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन 4900 तक ही बढ़ेगी। अब बात करते हैं अगली कंपनी यानी कि अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है, और एचएएल को अगर ऑर्डर मिलेंगे तो अपोलो माइक्रोसिस्टम पीछे नहीं रहने वाली। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स को सब ऑर्डर्स मिलते हैं, और अपोलो माइक्रोसिस्टम को लेकर मैं आज इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलते हैं तो सिर्फ एक दिन हुआ इस अपडेट को आए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आ चुकी है, कॉल ट्रांसक्रिप्ट आ चुकी है, जिसमें इन्वेस्टर्स और जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसको लेकर बातें हुई हैं। मैनेजमेंट ने बहुत कुछ बताया है इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स ने भी बहुत कुछ पूछा है मैनेजमेंट से। तो अलग अलग मॉडरेट इधर आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और उनके जवाब भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस निकल के सामने आए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जवाब निकल के सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगी वो है ये। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये 22 पेजों की पीडीएफ है। तो 22 पेजों की पीडीएफ को मैंने अच्छे से समझा है, जिसके अंदर जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑर्डर बुक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, हमें पता होना चाहिए कि अपोलो का ऑर्डर क्या चल रहा है। तो कंपनी ने बताया जो हमारा स्टैंडअलोन ऑर्डर बुक है वो 1224 है, और जो कंसोलिडेट ऑर्डर है वो 1704 इधर दिखाया जा रहा है। मैनेजमेंट की यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है इस ऑर्डर को बढ़ाने की, वो लगभग फाइनल ईयर 2027 के एंड तक 3500 से लेकर 4000 करोड़ तक पहुंचाने की है। और ये स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर ऑर्डर एक्चुअली में कंपनी को मिलते हैं, एग्जीक्यूट भी टाइम पर हो जाते हैं, तो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वहीं कंपनी ने QRSM को लेकर भी बड़ी बात कही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई QRSM को लेकर जो बातें समझ में आ रही हैं, QRSM को लेकर ये बोला जा रहा है कि जो BDL कंपनी है यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड जो कंपनी है, QRSM के चलते हुए लगभग 11,000 से लेकर 12,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिल सकता है BDL को। इनिशियल फेज में BDL को 1000 मिसाइल्स का ऑर्डर दिया जा सकता है। और यहाँ पर अपोलो माइक्रोसिस्टम BDL के बारे में क्यों जिक्र कर रहा है, इसका साफ रीजन यही है कि जो अपोलो है, अपोलो QRSM के अराउंड 5 सब सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, और जो अपोलो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेगा QRSM के लिए उसकी वैल्यू लगभग 1 करोड़ पर QRSM बताई जा रही है। अब देखते हैं कि कितने QRSM आगे चल के BDL को मिलते हैं ऑर्डर में। फिलहाल आइडिया तो यही लगाया जा रहा है कि लगभग 1000 मिसाइल्स तो हैं इनिशियल फेज में। अगर ऐसा होता है तो फिर अपोलो माइक्रोसिस्टम को इनडायरेक्टली तरीके से बड़ा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई BDL को कब ऑर्डर हाथ में लगता है और जिसके चलते हुए अपोलो माइक्रोसिस्टम को कितनी ग्रोथ अचीव होती है। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मुझे पता चली है, यह है प्रीमियर एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूशन को लेकर। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जो अपोलो माइक्रोसिस्टम है उसने प्रीमियर एक्सक्लूसिव की 41% की हिस्सेदारी ले रखी है, और लगभग 1550 करोड़ का कैश में एक्वायर करने का एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है अपोलो ने। फिलहाल अपोलो माइक्रोसिस्टम ने अपने एक्सपोर्ट को लेकर भी कुछ बातें कही हैं, और यहाँ पर अपोलो का कहना है कि जब वो यूनिट 3 ऑपरेशनल में होगी उसके बाद एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अग्रेसिवली प्रेशर करने वाली है वो। बाकी ये भी बोला जा रहा है कि ये जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है 40 से लेकर 45% रेवेन्यू गाइडेंस में इंक्लूड नहीं है,
और अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन पे आएँ तो एक बात समझ में आ गई है अपोलो माइक्रोसिस्टम को लेकर, जो हमें पता होनी चाहिए कि जो अपोलो की स्टोरी अब 1700 करोड़ ऑर्डर बुक से नहीं आएगी। मैनेजमेंट ने साफ किया है कि हम QRSAM, MIGM, पिंका, आकाश एनजी, खुसा और ऑटोमेशन सिस्टम या एक्सपोर्ट और प्रीमियर एग्जीक्यूशन के थ्रू बिजनेस में काफ़ी बड़ा बदलाव हम लाने वाले हैं और बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर बिजनेस में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं और बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की पूरी कोशिश है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उसकी सबसे बड़ी गलती यही रहेगी कि अगर वो मैनेजमेंट का जो पोटेंशियल नंबर है उसको कंफर्म रेवेन्यू मान लेता है तो यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा ये। बाकी देखते हैं कि कंपनी इस बार 3500 से लेकर 4000 करोड़ का जो फ्यूचर ऑर्डर कंपनी लेकर चल रही है, जो ऑर्डर बुक कंपनी बता रही है, ये एक्सपेक्ट हो पाती है या फिर नहीं। नाउ गाइज अब बढ़ते हैं अगली बेहतरीन कंपनी यानी कि BEML की तरफ। ये कंपनी मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। ये कंपनी 5 दिनों में 14 से 15% भागती हुई नजर आई है। और अगर आप BEML का जो अपडेट है उसको देखेंगे तो आप इधर देखिए, मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल खोला हुआ है। थोड़ा सा ही नीचे चलेंगे तो समझ में आता है कि HAL की तरफ से 184 करोड़ का ऑर्डर BEML को मिला है। और इस ऑर्डर के चलते हुए जो BEML है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के जो फ्यूज होते हैं, जो एरो स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इसकी सप्लाई करने का पूरा प्रोग्राम है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सबसे पहली बात 184 करोड़ का ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। ये सिर्फ पोटेंशियल ऑर्डर नहीं है, ये आप मान के चलिए कि BEML ने HAL से ऑर्डर सिक्योर किया है। दूसरा गाइज, ये जो ऑर्डर है ये BEML को बहुत ज़्यादा आगे सपोर्ट करेगा। इसका मतलब साफ है कि BEML LCH का जो फ्यूज़ होता है अगर वो उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसको बना रहा है, उसकी सप्लाई चेन में अगर जुड़ रहा है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जो BEML है इसका एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डीपन हो रहा है। और यहाँ पर HAL BEML की जो सप्लाई चेन रिलेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि HAL खुद LCH मैन्युफैक्चर करता है और BEML उसके लिए क्रिटिकल स्ट्रक्चर कंपोनेंट सप्लाई करता है। और इससे आगे चल के अगर कभी भविष्य में हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन या रिक्वायरमेंट तेज़ी से बढ़ती है तो एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी BEML ही बनने वाला है। बाकी ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए, जितना बड़ा BEML का साइज़ है उस हिसाब से 184 करोड़ का ऑर्डर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कंपनी के लिए। लेकिन इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस काफ़ी बड़ी है, यानी कि इस न्यूज़ की जो इंपॉर्टेंस है वो ऑर्डर वैल्यू से काफ़ी हाई है। तो जिस तरह से ये जो खबर निकल के सामने आई है, इस खबर को अगर देखा जाए तो छोटे टाइम फ्रेम के लिए ये खबर बहुत पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए मोर सिग्निफिकेंट है, और अगर आप इमीडिएटेड लेवल पे देखेंगे तो ये खबर काफ़ी लिमिटेड है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही देखना रहेगा कि जो BEML है उसको LCH के जो प्रोडक्शन है उसका कितना हिस्सा मिलता है, कितना पैसा कंपनी इससे बना पाती है। बाकी गाइज इन तीनों कंपनीज को लेकर यही अपडेट थी। जैसे कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और इन तीनों खबर और अपडेट्स को देखकर आपको आइडिया लगी गया है कि भाई इन तीनों कंपनीज के ऊपर नजर रखना अब बहुत जरूरी हो चुका है। आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।